ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। आप सभी को अघन संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अघन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोले गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। मार्गशीर्ष मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को अघन संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस संकष्टी चतुर्थी को गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और चंद्र उदय होने पर रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता की खोज करने से पहले हनुमान जी ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से वह बड़ी आसानी से सागर पार करके माता सीता की खोज की थी। तो आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोले गौरी पुत्र गणेश की जय। एक बार माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा था, हे पुत्र, अघन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी को किस नाम से बुलाया जाता है? इस व्रत में किस गणेश की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है? सो विस्तार पूर्वक बताओ। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, अघन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को प्रयुक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का सकला बनाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से जातक वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संदर्भ में मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे धर्मपरायण धर्मात्मा राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही प्रिय था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट अर्थात शिकार में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर राम और सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण नामक राक्षस और राक्षसी का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इस वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उन्हीं की खोज में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरणित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस पर सभी वानरों ने सलाह की कि हम सभी में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य और कोई इस कार्य में समर्थवान नहीं है। यह बात सुनकर संपाति ने हनुमान जी को बताया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकते हैं। संपाति के आदेश से हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी का उत्तम व्रत किया। हे माते, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक
दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए और राज्य के अधिकारी बन गए। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ पहनाएं, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं, भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, कपूर जलाकर आरती दिखाएं। तत्पश्चात संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। अंत में भगवान से क्षमा याचना करें। जो जाने अनजाने आपसे गलती हो गई हो उसके लिए प्रभु माफ़ करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोलें। ऐसे व्रत संपन्न करने से और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार अघन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।